Hey guys, hope you're doing well. Welcome to एग्री सेल्वी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज फार्मर प्रोटेस्ट। अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में डिटेल्स करेंगे। और उसी के साथ ही साथ जो एमएसपी है, स्टैटिक हमारे पोर्शन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो देखिए, उससे पहले जाने से पहले आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, 1.25x या फिर 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। एंड करंट न्यूज़ से जाने से पहले ये सवाल आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा सा सवाल है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखिए, इन द केस ऑफ ऑल cereals, pulses एंड ऑयल सीड द प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। देखिए, इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। You try to solve. In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state. State और union territories fix करता है क्या MSP? So options are there. Try to answer. देखिए, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, सो फार्मर प्रोटेस्ट का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है उनको लीगल गारंटी चाहिए, MSP के ऊपर लीगल गारंटी चाहिए। तो क्या है एक्चुअली लीगल गारंटी? जो एमएसपी हमारे मिलता है ना, तो वो बहुत ही कम मिलता है फार्मर को, उतना ओबियसली सूटेबल नहीं होता, क्योंकि 2022 तक हमारा एम था कि फार्मर का इनकम डबल करना है, पर अभी तक हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो रहा है, तो उसको फाइंड आउट करना है, उसको सॉल्यूशन करना है। तो ठीक है, पर लीगल गारंटी देना है, उनका मांग है। और ये बेस्ड ऑन स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन एक कमिटी फॉर्म हुआ था जो रिकमेंडेशन दिए थे C2 50% फॉर्मूला। तो आप अभी पूछेंगे C2 क्या है, 50% इंक्रीज क्या होगा? देखिए, C2 क्या है? C2 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेंट ऑन द लैंड। यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेंट ऑफ द लैंड मिला के होगा C2। इसके बारे में भी डिटेल्स हम देखेंगे, व्हाट इज C2, व्हाट इज A2, व्हाट इज FL, ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। पर इतना आप याद रखेंगे कि स्वामीनाथन कमीशन ने रिकमेंडेड दिया था कि एमएसपी C2 प्लस 50% होना चाहिए। ओके, 50% मोर होना चाहिए देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% ज़्यादा होना चाहिए, उसी को बोलते हैं C2 प्लस 50%। ये किसने दिया था? ये स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ने दिया था। तो फार्मर्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लागू करने के लिए, इसको लीगल गारंटी देने के लिए। ओके, देखिए, हमारे मतलब नाउ डेज अगर हम बोलेंगे कि 22 क्रॉप्स, 22 मैंडेट क्रॉप्स आते हैं एमएसपी के अंडर, जिसका एमएसपी हम डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? CACP डिसाइड करता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोड्यूस। ये डिसाइड नहीं करता, ये रिकमेंड देता है एक्चुअली। ओके, तो डिसाइड तो करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, एक कमिटी बैठेगा, चेयरमैन उसमें प्राइम मिनिस्टर होके वो फाइनली डिसाइड करते हैं। कैबिनेट कमेटी डिसाइड करता है एमएसपी क्या होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड देता है। तो कैसे रिकमेंड देता है? ये कुछ कॉस्ट डिराइव करता है, A2। ओके, A2 क्या है? जो कैश, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, लेबर, फ्यूल, इरिगेशन, ये सब मिला के जो डायरेक्टली कॉस्ट पड़ता है फार्मर को, ये A2 में आता है। और FL क्या है? FL है फैमिली लेबर, जो फैमिलीज, जो जिनका हार्डवर्क लगता है फील्ड में, तो उनका तो कुछ होगा ना पेड, तो उसको मिला के वो बोलेंगे A2 प्लस FL। A2 तो आज जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है, FL फैमिली लेबर। देन C2 होता है क्या है ना, जो कॉम्प्रेसिव वेटेड एवरेज जो हमने देखा अभी, तो कॉस्ट दैट फैक्टर्स रेंटल भी आएगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आएगा। सो अभी जो एमएसपी हमारे डिसाइड होते हैं, तो वो होता है A2 प्लस FL को कंसिडर करके एंड C2 के कॉस्ट को कंसिडर करके। पर फार्मर का डिमांड है ये C2 को कंसिडर कीजिए और C2 के साथ 50% एडिशन दीजिए। ओके, 50% हाइक चाहिए उनको C2 में। ओके, तो एमएसपी एक्चुअली अनाउंस फॉर 23 क्रॉप। 23 क्रॉप मीन्स 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड एक है FRP, दैट इज सुगर केन। शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, तो टोटल हो गया 23। फॉर द रेस्ट ऑफ द क्रॉप एमएसपी अभी तक
नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, अदर क्रॉप के लिए ये एमएसपी पर कुछ फायदा नहीं होगा। सो इसका आंसर होगा नाइदर 1 एंड 2। पहली बात तो ऑल सेरेल्स एंड पल्सेस ऑयल सीड के लिए एमएसपी नहीं है। मैंने जस्ट आपको बताया 22 मैंडेट क्रॉप्स एंड एक एफआरपी प्राइस, दैट इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन। देन स्टेट का इससे कोई रोल नहीं। एमएसपी में हमारे जो सीएससीपी है ना, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, उन्होंने रिकमेंड देते हैं। उसके बाद एक कैबिनेट कमेटी में विद द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो डिसाइड करते हैं एमएसपी क्या होना चाहिए। देखेंगे कौन सा क्रॉप, ये जो क्रॉप है सेरल 7, इसको याद रखेंगे, पल्सेस 5, ऑयल सीड 8 और एक रहेगा, कितना हुआ ये 7 + 5 12, 12 + 8 20, और 2 रह गया कमर्शियल क्रॉप कॉटन एंड जूट। देन शुगर केन एक रह गया फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो टोटल हो गया 23 क्रॉप, 22 मैंडेट क्रॉप एंड एक एफआरपी क्रॉप। ओके, सो अगर क्रॉप्स इसके अंदर आएगा तो इसका एमएसपी डिसाइड होता है, और बाकी क्रॉप के लिए एमएसपी डिसाइड नहीं होता है। सो इसीलिए एमएसपी को कभी कभी इनसिग्निफिकेंट बताया जाता है, क्योंकि ओनली 23 क्रॉप्स के लिए, पर हमारे इंडिया तो डाइवर्स एग्रीकल्चर है ना। ओके, सो थैंक यू।